हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री के जेईई नीट रिवीजन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, उसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को आपको अलग अलग टेक्निक के साथ सॉल्व करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट या काउंट द सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और अगर तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर अल्केन सीरीज है तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 सिग्मा का बॉन्ड का मतलब हुआ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन S के लिए 1 और P के लिए 3, दैट इज sp3। अब देखिए यहां एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन सीरीज, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक सिग्मा। किसको कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ सिग्मा को। तो 1 2 3, 3 का मतलब हुआ अब S और P को जोड़ के हमें 3 लाना है, तो S होगा 1 और P होगा 2, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आते हैं, एक सिग्मा 2 पाई और इस तरफ आपको दिख रहा है एक सिग्मा। अगर सबको सिग्मा को काउंट करें तो 1 1 2, 2 लाना है, तो एक S होगा एक P होगा। क्लियर हो गया बच्चों? sp3 के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आपको पढ़ाया था। sp3 अगर होगा तो उसका ज्योमेट्री और शेप होगा टेट्राहाइड्रल, लिख दिया मैंने। sp2 के लिए होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और sp के लिए हम सबको पता है होगा लीनियर। दूसरा पॉइंट शेप और ज्योमेट्री वाला भी क्लियर। अब आते हैं तीसरा, बॉन्ड एंगल। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर का होता है 120 डिग्री, और लीनियर मतलब होता है 180 डिग्री। ये भी क्लियर। अब आते हैं फाइनल, परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखिए S का कितना है? 1, टोटल मिला के कितना है? 4। तो परसेंटेज S कैरेक्टर अगर sp3 में करने जाए तो 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25। और परसेंटेज के लिए अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम 25%। मतलब S के लिए जो परसेंटेज S कैरेक्टर होगा sp3 के लिए वो होगा 25%। अगर हम लोग sp2 के लिए निकालें तो 1 divided by 3, that is 0.33 into 100, this become 33.3%। मतलब इसमें परसेंटेज इस कैरेक्टर है 33.3%। अगर sp के लिए निकालें तो 1 divided by 2, that is 0.50 into 100 is equal to 50%। मतलब अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर के बारे में हम बात करें तो वो किसका है? sp का। क्लियर है? ऐसे भी समझिए, जैसे जैसे p घटेगा वैसे वैसे परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेते हैं और देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम में बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, जिसको स्टैक से मार्क किया गया है आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए पहला, देखिए हाइड्रोजन को एक सिग्मा बॉन्ड गिनिएगा, तो एक सिग्मा 3 हाइड्रोजन का, क्योंकि इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो टोटल अगर 3 हुआ तो 3 और 1 4 हो गया sp3। डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखिए 1 2 3, एक तो पाई है sp2। इसका देखिए 1 2 3,
sp2। ये वाले का देखिए, एक, ये तो पाई है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3 sp2। अगर आपको प्लस या माइनस दिख जाए तो आप पैनिक मत होना, आप प्लस लिख दीजिए और 4 हाइड्रोजन को बिठा दीजिए। कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया sp3। मतलब इस तरह के डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम भी अगर आपको आ जाए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं इसमें एक डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में होता है? sp में, sp। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा sp का, दैट इज 50%। अगर ये सबसे कम पूछता, राइट आंसर इज sp3। तो इसी तरह के ट्रिकी वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और लोगों तक हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।